हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है पैराबोला का डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से वो चेंजेस होता है। जैसे अभी तक आपको जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में केवल बताया गया है, इंक्लाइंड प्लेन में किस तरह से ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में चेंजेस आते हैं, और जो पैराबोला का इक्वेशन आया था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्या परवलयाकार पथ पर यानी पैराबोला जो पाथ है उस पर प्रोजेक्टाइल मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है फॉलो होता है या नहीं, इन सारी चीज़ों को आपके इस वीडियो में जो है सबमिट किया गया है, कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो से पहले आपको जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में आपको बताया गया था और उनकी इक्वेशन इससे पहले वाले वीडियो में उपस्थित हैं। तो उसी वीडियो से हम आगे आरंभ करते हैं। सबसे पहले उसमें जो पैराबोला का जो इक्वेशन आया था, जिस आधार पर हमने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो पैराबोला पाथ है, तो वो इक्वेशन आया था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन 2u स्क्र कॉस स्क्र थीटा। इसके बाद में रेंज के लिए जो इक्वेशन आया था उड्डयन काल के लिए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, फ्लाइट टाइम यानी कैपिटल टी। और हाइट के लिए जो इक्वेशन आया था u स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन 2g, और रेंज के लिए जो इक्वेशन आया था r इज इक्वल टू u स्क्र साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये इक्वेशन प्रूव किए गए थे, ड्राइव किए गए थे, जो आपके बोर्ड पर इस समय लिखे हुए हैं। पहले तो हम ये बताएंगे इन इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं, इनको और आप किस तरह से इजी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जब प्रोजेक्टाइल मोशन थी उस समय ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, जो प्रोजेक्ट था उसे क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रोजेक्ट किया गया था, और उसका जो पथ आया था वो इस तरह से पैराबोला पथ आया था। इसमें इस u वेग से इसे प्रक्षेपित जब किया गया था, तो इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट था वो u cos थीटा था, और वर्टिकल कंपोनेंट था u sin थीटा, यानी ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया गया था u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का लिया गया था u बाई इक्वल टू u sin थीटा। अब इन्हीं वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इनको आप कैसे लिख सकते हो, पहले तो उसके बारे में बता रहे, तो इजी है, उसमें कुछ नहीं। ये बात करते हैं फ्लैट और टाइम ऑफ फ्लैट के लिए। तो 2 और u sin थीटा क्या हो गया, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो 2u अपॉन जी ऐसे लिख सकते हो। या g जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, तो इस एक्सीलरेशन को आप a बाई भी लिख सकते हो, a बाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा को u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। u साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसे आप लिख सकते हो u वाई का स्क्वायर अपॉन 2 a वाई। ए वाई न लिखकर इसको जी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही एक्सीलरेशन काम कर रहा है। जब इंक्लाइंड प्लेन की हम बात करेंगे तो उस समय एक्सीलरेशन दोनों तरह के होंगे, आगे आने वाला है भी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को इस तरह से लिखा जा सकता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और आर को रेंज को लिखा जा सकता है 2 और यू स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, दो जगह
u इंटू यू लिख दिया गया है, एक साइन के साथ और एक कॉस के साथ, u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो रेंज को आप लिख सकते हो 2 u साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट, u बाई यहाँ u और आएगा u कॉस थीटा, u कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है u x अपॉन जी। जी को क्या लिख सकते हो आप, ए भाई, या जी भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है केवल यही कार्य करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कुछ भी है नहीं इसमें। इसके बाद ये जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आया है पैराबोला का, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता रहे हैं अभी, और इसके एक दो क्वेश्चंस भी कराएंगे, इन्हें बता देते हैं अभी। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। इस कॉस, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, सेक और टेन का जो रिलेशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। एक तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो आया था जिसके आधार पर हमने कहा था कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वह पैराबोला होगी, परवलयाकार पथ पर गमन करेगा। तो उसकी एक तो फॉर्म ये हो जाती है। दूसरा, इस इक्वेशन में टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। इस इक्वेशन से हमने क्या किया, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। एक्स टेन थीटा को कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टेन थीटा का हमने क्या दे दिया, इसमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसको हमने कॉमन लिया है। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और टेन थीटा को लिखा जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर। टेन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटेगा, तो यहां रह जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहीं कर देते हैं हम आगे, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स, जी को हम इसके नीचे ले लेते हैं 2u स्क्वायर, या तो चलिए ऐसे लिख देते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अभी बताया था आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज के लिए, रेंज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह था 2u बाई यू एक्स अपॉन जी, यानी वर्टिकल उसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू 2 अपॉन जी। तो ये u साइन थीटा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और u cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। या फिर इस तरह से आप देख सकते हो u स्क्वायर और 2 साइन थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसका फॉर्मूला है, ये रेंज का। तो ये इक्वेशन आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की ट्रेजेक्टरी जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अभी ये दो इक्वेशन, इसको हमने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन थी, इसको हमने डिफरेंट फॉर्म में आपके सामने कन्वर्ट कर लिया है। इनके यूज किस तरह से होंगे इन फॉर्मूलेज के, तो वो आपको
दो क्वेश्चंस करके दिखा देते हैं अभी। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक डायग्राम दे रखा है, यहां से वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड पर एक कोई गोली दागी जाती है या कोई एक प्रोजेक्ट जो है थ्रो किया जाता है, और यह h इक्वल टू 20 मीटर हाइट पर कोई यहां टारगेट रखा हुआ है, और यह दीवार यहां से 20 मीटर दूर है। दीवार यहां से यह क्वेश्चन आपका बन गया ए पॉइंट पर एक तोप है जिसमें से थीटा कोण पर उसकी जो तोप की जो नाल है थीटा कोण पर एक हॉरिजॉन्टल से, और उससे गोला निकलता है 20 मीटर पर सेकंड पर, और तोप से 20 मीटर की दूरी पर एक दीवार है 20 मीटर ऊंची, जिसके टॉप पर कोई टारगेट रखा हुआ है, इस गोले से इसको टारगेट करना है। तो बताइए यह जो कोण है कितने अंश का होगा, जिससे कि इस गोले को इस टारगेट को गोले के द्वारा हिट किया जा सके। तो इसमें x ये डिस्टेंस हो गई, ये रेंज नहीं है, डिस्टेंस है। रेंज तब होगी जब पूरा पैराबोला बनेगा, और जो ये डिस्टेंस तय करेगा दैट विल बी कॉल्ड रेंज। यहां ये x का काम करेगी 20 मीटर, ये y का कार्य करेगा, ये जो ऊंचाई है ये y का कार्य करेगी, और ये वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो इसमें y इज इक्वल टू, y कितना है इसमें 20 मीटर, 20 इज इक्वल टू x कितना है 20, tan थीटा माइनस g, tan ले लेते हैं, इनटू x 20 का स्क्वायर अपॉन 2, और u कितना है 20 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 से ये 5 बार कट गया, और 20 के स्क्वायर से 20 का स्क्वायर कट गया। 20 इज इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस के 5 प्लस माइनस के 5, -5 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो -5 और -5 tan स्क्वायर थीटा। इस 20 को, या ये जो पूरा इक्वेशन है इसको इधर ले लेते हैं, तो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव साइन हो जाएंगे नेगेटिव। 5 tan स्क्वायर थीटा, 5 tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव का हो जाएगा इधर लेने पर, और 20 tan थीटा हो जाएगा माइनस का, -20 tan थीटा, और -5 को इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, +25 इज इक्वल टू 0। 5 हमने कॉमन ले लिया, उधर जाके 0 में मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा -4 tan थीटा +5 इज इक्वल टू 0। 5 हमने कॉमन ले लिया, $15 आना चाहिए, $20 मीटर ऊंचाई है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, सॉरी, ये जो ऊंचाई है ये 10 मीटर दे रखी है, दीवार की जो ऊंचाई है वह 10 मीटर, और 20 मीटर से भी कर लेते तो इस इक्वेशन को 20 मीटर से हल कर लेते, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें यह ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है, जिससे कि थीटा का एक वैल्यू आ सके 0 से 90 तक, जिसका मान आपको पता हो। तो यहां 10 लेंगे, और इधर 10 और -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 15, और 5 जब कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 3। tan स्क्वायर थीटा -4 tan थीटा +3, इसका इसके जो है फैक्टर आप कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा माइनस के 3 tan थीटा माइनस tan थीटा +3 इज इक्वल टू 0।
माइनस के 4 टेन थीटा को हमने डिवाइड कर लिया है माइनस के 3 टेन थीटा और माइनस टेन थीटा में। इन दोनों का योग करेंगे, माइनस के 4 टेन थीटा ही हो रहा है, तो कोई भी चेंज नहीं है। और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 3 टेन इसके थीटा के बराबर होना चाहिए, जैसे कि आपने द्विघात बाइनोमियल जो इक्वेशन है सॉल्व करते समय करते हैं। टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर टेन थीटा माइनस 3, यहाँ हमने -1 कॉमन ले लिया, टेन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में टेन थीटा माइनस 3 कॉमन आ गया और क्या बचा टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये कितने पे होता है 45 पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमने इस इक्वेशन से इसमें ये एंगल निकाल लिया है। यदि इस एंगल पर इस वेलोसिटी से इतनी दूरी पर 10 मीटर की ऊंची दीवार पर ये टारगेट रखा गया है और 45 डिग्री के कोण पर इसे फेंका जाए तो इसे हिट कर देगा। इससे निकाल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 3 और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3। इस एंगल पर भी यदि फेंका जाए टेन इनवर्स 3 के एंगल पर भी, तो भी वह हिट कर देगा। ये एक न्यूमेरिकल ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो लिया है हमने डिफरेंट फॉर्म में, उससे रिलेटेड आपको कराया है। अब इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको किस तरह से यूज किया जाता है इसको देखते हैं। इसके लिए एक न्यूमेरिकल है, फोर मीटर 14 मीटर। ये 4 मीटर की दूरी पर एक दीवार है, जहां से प्रोजेक्ट को थ्रो किया जा रहा है। उससे 4 मीटर की दूरी पर एक दीवार है, दीवार से 14 मीटर की दूरी कवर करके यह जमीन पर गिरता है और इस दीवार की ऊंचाई भी 4 मीटर है। यू वेग से इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है और यह 4 मीटर दूर स्थित 4 मीटर की ऊंचाई की मीनार के टॉप से गुजरता है और दीवार के पीछे 14 मीटर दूर जाकर गिरता है। तो बताइए इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया था, थ्रो किया गया था। तो इसके लिए बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इसमें देखिए बाई, ये वर्टिकल जो है डिस्टेंस ये बाई हो गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये एक्स हो गई, और रेंज की यदि बात करेंगे तो ये 18 मीटर रेंज हो गई, एक्स हो गया, आर हो गया और बाई हो गया। इससे हम जो है थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और थीटा की वैल्यू ज्ञात करते ही हम वेलोसिटी जो है उसको निकाल लेंगे। बाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर से। वर्टिकल जो हाइट है वो बाई का कार्य करेगी 4, हॉरिजॉन्टल जो दूरी है वो एक्स कंपोनेंट है 4 टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स 4 अपॉन आर। रेंज कितनी है 18, 4 से 4 कट गया, तो यहां से टेन थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा, 2 से कट गया ये 2 बार, 2 से 9 बार, और 9 माइनस 2 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 अपॉन, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 9 अपॉन 7। टेन थीटा बराबर है 9/7। तो यहां से हम अब निकालना क्या है हमको, किस वेलोसिटी से, ये थीटा तो हमने निकाल दिया, इस एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये दीवार के टॉप से होकर गुजरेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए निकाल लीजिए रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन जी। अब क्योंकि टेन थीटा का मान हम निकाल चुके हैं, इससे हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू 9 अपॉन 7,
लंब बटे आधार, तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 81 प्लस 49, 9 एक 10 अंडर रूट 130, 9 एक 10 8 4 12, अंडर रूट 130 इसका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस कर्ण आ जाएगा। तो आर रेंज आपको पता है कितनी है, 18 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो 9 अपॉन अंडर रूट 130, कॉस थीटा क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 7 बटे अंडर रूट 130, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू जी का जो मान आएगा यहाँ 9.8 हमने यहाँ ले लिया, तो यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9.8 इंटू 18 इंटू अंडर रूट 130 बटे 2 गुणा 9 गुणा 7, 9 से कट गया 2 बार, 2 से ये खत्म, 7 से कट जाएगा 14 बार, 1.4। तो यहाँ से यू स्क्वायर यू इजिकल टू आ जाएगा अंडर रूट 130 और ये हो जाएगा यू स्क्वायर इजिकल टू 130 इंटू 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो यू की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट में 182। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 तो 42 14 कम 14 4 18 182 पॉइंट, यू स्क्वायर इजिकल टू 182, यू इजिकल टू अंडर रूट 182 मीटर प्रति सेकंड। यानी दीवार के जो टॉप है उसको उससे यह गुजरे और उसके पीछे 14 मीटर दूर जाकर गिरे, तो इसके लिए आवश्यक है कि उस प्रोजेक्ट को अंडर रूट 182 मीटर पर सेकंड, इसका वर्गमूल जो भी होगा अंडर रूट 182 मीटर पर सेकंड के वेग से, और थीटा कितना tan इनवर्स 9/7 इस एंगल से उसे प्रक्षेपित किया जाए। तो x बाई इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर का यूज किस तरह से होता है उसके लिए ये सवाल किया था हमने। तो ट्रेटरी इक्वेशन के जो डिफरेंट इक्वेशन हमने तैयार किए उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करा दिया गया है। इस वीडियो में केवल एक एक क्वेश्चन कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले एक छोटी सी चीज और बता देते हैं आपको। यू वेग से किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पर, और मान लीजिए ये इस समय ओरिजिन पॉइंट मान के चलें इसको। अब ए पॉइंट पर ये पहुंच जाता है, ए पॉइंट पर जब ये पहुंच जाता है तो क्षैतिज से इस समय अल्फा कोण बना रहा है और यहां इसका वेग हो जाता है यू डैश, इसका वेग यहाँ यू डैश हो जाता है। तो यह जो वेग होगा यू डैश वह कितना होगा ये बताना है, यानी किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। वो कोण दे रखा है 30-40 जो भी होगा थीटा, और ये वेलोसिटी किस वेलोसिटी पर इसे प्रक्षेपित किया जा रहा है, और आफ्टर टी टाइम ये पॉइंट ए पर पहुंचता है और उस समय क्षैतिज से इसका कोण अल्फा है। तब बताइए, अल्फा दे रखा होगा 30-40 जो भी है 15-20, बताइए उस समय वेलोसिटी क्या होगी। ये हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, उसको रिपीट किए देते हैं कि जब भी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होता है या पैराबोला जो पथ होता है उसमें ये जो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें चेंजेस नहीं होता है, यानी यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा, जबकि यू साइन थीटा चेंज होता रहता है। कि कौन चेंजिंग, यू साइन थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ऊपर की तरफ स्पीड कम होती चलती है और फिर जब ये घूमकर नीचे आता है तो उस समय कम हो जाती है, और समय मैक्सिमम हाइट पर होता है उस समय तो यू साइन थीटा क्या हो जाता है, वी वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है। यानी लास्ट में मैक्सिमम हाइट पर ले ले वी वाई, यहाँ यू वाई यू साइन थीटा होगा, उस समय ये 0 हो जाता है। कहने का मतलब है ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा, और इस समय वेलोसिटी इसकी यू डैश हो जाती है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, यू डैश कॉस अल्फा।
u डैश cos अल्फा। तो ये जो वेलोसिटी है u डैश इज इक्वल टू हो जाएगी u cos थीटा अपॉन u cos अल्फा। कोई भी क्वेश्चन से इसका बना सकते हो, u डैश इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। कोई भी क्वेश्चन से इसका बना सकते हो, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी उस वेलोसिटी को आप निकाल सकते हो। थीटा एंगल दे रखा होगा, अल्फा दे रखा होगा, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी उस कंडीशन में। इसके बाद बताते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर ये जो इक्वेशंस अभी आपके निकाले गए हैं, रेंज को हमने निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने निकाला, और मैक्सिमम हाइट को हमने निकाला। ये केवल उसी समय है जब प्रक्षेप जो है हॉरिजॉन्टल से प्रक्षेपित किया गया और उसी हॉरिजॉन्टल पर आकर टच करता है, गिरता है, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल प्लेन। यदि ये जो है हमने यहां से प्रक्षेपित किया और यहां जाके क्या है खाई में, या हमने h ऊंचाई से प्रक्षेपित किया, h ऊंचाई से प्रक्षेपित किया और हॉरिजॉन्टल पे आके गिर रहा है, तब ये इक्वेशंस, इनके जो इक्वेशंस हैं r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये काम नहीं करेंगे। उस समय इक्वेशंस हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होंगे इन कंडीशन में। लेकिन उससे पहले हम इंक्लाइंड प्लेन पर जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होगा वो किस तरह से आएगा उसके बारे में बताते हैं। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और क्षैतिज से बीटा कोण पर है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर, इसको हम एक्स एक्स, इंक्लाइंड जो प्लेन है, अब इस पर गति होनी है पैराबोला। इंक्लाइंड प्लेन पर हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसके इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ये बाई एक्सिस लेते हैं। इसको इंक्लाइंड प्लेन से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो यह जो है इस तरह से इस पैराबोला पथ पर यह गति करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया गया था, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा। जी जो है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा। अब इस जी के दो कंपोनेंट ले लेते हैं हम, एक तो इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस पर, और एक इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल यानी बाई एक्सिस पर। इस जी के दो कंपोनेंट लेते हैं, पहले तो इसके वर्टिकल, इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल, ये कोण बीटा है, ये कोण बीटा है, तो इसके बीच का कोण यह भी बीटा होगा। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल है और इंक्लाइंड प्लेन है, इनके बीच का कोण बीटा है, और ये हॉरिजॉन्टल को के परपेंडिकुलर ये है, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हमने ये लाइन ले ली है। जब इन दोनों रेखाओं को सेम एंगल 90 घुमाया जाएगा एक तरफ, तो कोण चेंज नहीं होगा, इसलिए जब ये बीटा है तो यह भी बीटा होगा। अब इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ये ले लिया हमने, क्या हो जाएगा, जी का कंपोनेंट यहां जी कॉस बीटा, और एक हमने इंक्लाइंड प्लेन के अनुदेश इधर ये कंपोनेंट ले लिया इसका एक्सेलरेशन का, तो यहां आ जाएगा जी साइन बीटा। अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था आपको, जी को ए वाई लिखें या वहां जी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां केवल वर्टिकल एक्सेलरेशन कार्य कर रहा था। यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशन होंगे, एक तो इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल जी कॉस बीटा जो वर्टिकल एक्सेलरेशन का कार्य करेगा, एक इंक्लाइंड प्लेन के अनुदेश जी साइन बीटा जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का कार्य करेगा।
इस स्थिति में जो कंपोनेंट आएगा यू एक्स डायरेक्शन में, इसका ये यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो यू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यू कॉस अल्फा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, तो यू बाई आ जाएगा यू साइन बीटा। इस समय अब इसका निकालते हैं हम उड्डयन काल v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से। उड्डयन काल के लिए v बाई यू बाई, ये जब हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाल लें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर, जैसे उसमें भी हमने लिया था, मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वी वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और स्टार्टिंग में जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई वो क्या है, यू साइन बीटा, 0 इज इक्वल टू यू साइन बीटा माइनस सॉरी यू साइन अल्फा। यू साइन अल्फा, ये अल्फा कौन दे रखा है, इंक्लाइन प्लेन से, तो इंक्लाइन प्लेन पर कंपोनेंट आएगा कॉस के साथ और इसके परपेंडिकुलर आएगा साइन अल्फा के साथ। तो यू साइन अल्फा और क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट लिए जा रहे हैं तो जी का भी वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाएगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट जी कॉस बीटा इंटू टी, तो यहां से जी कॉस बीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा, जी कॉस बीटा इंटू टी, तो यहां से टी इक्वल टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ये जो निकाला है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, यानी इस ट्रेजेक्टरी मोशन का जो पाथ है पैराबोला, उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। लेकिन फ्लैट ऑफ टाइम क्या है, यहां तक टकराने के लिए, तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। अब ध्यान देंगे, पहले जो हमने निकाला था जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी उस समय उड्डयन काल आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी था केवल। इस समय इसका जो कंपोनेंट है, यानी इसका इंक्लाइन प्लेन का जो कंपोनेंट है, क्योंकि बीटा कौन बन रहा है तो कॉस बीटा आएगा, तो इसमें नीचे कॉस बीटा और आ गया है, यानी जो जी आया है वह वर्टिकल कंपोनेंट, इस जी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आया है जी कॉस बीटा। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं आप 2u वर्टिकल कंपोनेंट बटे जी वर्टिकल कंपोनेंट। फ्लैट ऑफ टाइम के लिए हो गया इक्वेशन। अब दूसरा निकालते हैं हम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h मैक्सिमम हाइट के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट के लिए निकालते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs से, या h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। h इज इक्वल टू, ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, माइनस टी बटे हाफ जी कौन सा आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, जी बाई इंटू टी स्क्वायर। तो h इक्वल टू जो वर्टिकल कंपोनेंट है u बाई वो कितना है, u साइन अल्फा, u बाई कितना है, u साइन अल्फा, और टाइम कितना लगा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा। मैक्सिमम हाइट तक, फ्लाइट ऑफ टाइम नहीं है, फ्लाइट ऑफ टाइम तो यहाँ तक पूरा इंक्लाइन प्लेन पर टकराने का समय है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लगा है वो ये है u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा इंटू u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा माइनस हाफ
जी परपेंडिकुलर क्या है, जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर यानी यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा यू साइन अल्फा इंटू यू साइन अल्फा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे जी कॉस बीटा माइनस 1/2। यहाँ जी कॉस बीटा है, यहाँ जी कॉस बीटा का स्क्वायर है। जी बाई आ गया जी कॉस बीटा, टी स्क्वायर है, इसका भी यू साइन अल्फा का भी स्क्वायर होगा। टी स्क्वायर की जगह टी की जो वैल्यू है यू साइन अल्फा बटे जी कॉस बीटा को यहाँ पुट किया है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर होना है। माइनस के 1/2 जी कॉस बीटा है, यहाँ जी कॉस बीटा का स्क्वायर है, तो एक जी कॉस बीटा से जी कॉस बीटा कट जाएगा, तो ये बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, और ये है हाफ आधा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। तो एच इज इक्वल टू, इसमें से इसे x मान लें, इसको हाफ x मान लें, तो x में से x/2 जाएगा, तो क्या बचेगा x/2। तो ये बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। मैक्सिमम हाइट के लिए इंक्लाइन प्लेन पर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में ट्रेजेक्टरी मोशन इंक्लाइन प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी उसमें मैक्सिमम हाइट जो होगी वो ये होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा। उसमें जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैक्सिमम हाइट आई थी वो थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g केवल। इसमें इसका इंक्लाइंड प्लेन का, या ये कहें कि जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, उसका कौन सा कंपोनेंट आ गया है, वर्टिकल कंपोनेंट। कौन से, इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल कंपोनेंट। ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल के, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आया है यहां पर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, कौन सा हो गया ये, उसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन अल्फा। इसे लिख सकते हैं हम u बाई या u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन के। इसके बाद रेंज के लिए निकालते हैं, इन दोनों को मिटा देते हैं, साफ दिख रहा है। चलिए अब निकालते हैं रेंज के लिए। यहां से और यहां तक, यानी इंक्लाइंड प्लेन पर जहां से इसे प्रक्षेपित किया और इंक्लाइंड प्लेन पर जहां ये टकराया, यह रेंज क्या होगी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। क्योंकि इस समय इंक्लाइंड प्लेन पर जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, इंक्लाइंड प्लेन पर तो इस मोशन को हॉरिजॉन्टल मोशन ही बोलेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पर जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगी उसमें ये एक्सीलरेशन जी साइन बीटा कार्य कर रहा है। जब जी साइन बीटा कार्य कर रहा है तो यहाँ एक्सीलरेशन लिया जाएगा, जबकि उसमें जब हम रेंज लेते थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी उसमें केवल हम आर दूरी बराबर चाल, कौन सी थी, यू कॉस थीटा क्षैतिज चाल गुणा उड्डयन काल का गुणा करके निकाल लेते थे। इस तरह से हम यहाँ नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन नहीं था, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय सीधा सीधा हमने लगा के निकाल लिया था। यहाँ जो है इंक्लाइन प्लेन पर जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, इंक्लाइन प्लेन वाली यानी एक्स अक्ष की जो मोशन है, ये कह सकते हो हॉरिजॉन्टल मोशन तो यहाँ जाएगी, इंक्लाइन प्लेन की जो एक्स अक्ष पर मोशन है उस एक्स अक्ष पर एक्सीलरेशन कार्य कर रहा है जी साइन बीटा। तो यहाँ x इज इक्वल टू यू एक्स कितना था अभी, यू एक्स आया था यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा इंटू टी, टाइम कितना था अभी, टाइम आया था 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा।
यही था फ्लाइट ऑफ टाइम, 2u sin अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, सही है, प्लस हाफ ए एक्स जी साइन बीटा, यानी इंक्लाइन प्लेन पर जो वेलोसिटी है, यानी जो चाल है, जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो ऊपर की तरफ है और जी साइन बीटा नीचे की तरफ है, तो इसमें इसको लेंगे हम माइनस में, क्या लेंगे, जी साइन बीटा इंटू टी, उड्डयन काल का स्क्वायर। उड्डयन यहाँ इसमें हमने यू साइन अल्फा बटे जी कॉस बीटा लिया है, केवल मैक्सिमम हाइट तक के लिए है ये, यानी आधा समय, और यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में रेंज निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का पूरा टाइम लिया जाएगा, इसलिए यहाँ 2u साइन अल्फा बटे जी कॉस बीटा लिया जा रहा है। तो माइनस के हाफ जी साइन बीटा, और टी क्या है, उड्डयन काल, उड्डयन काल का वर्ग, ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे पूरे का 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। यहां पर एक जी से एक जी कट जाएगा और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। x इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों में जी कॉस स्क्वायर बीटा एलसीएम आ जाएगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा को एलसीएम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो रेंज के लिए x इज इक्वल टू जी कॉस बीटा और जी कॉस स्क्वायर बीटा में एलसीएम क्या आ जाएगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा, दिख रहा है यहां तक, ठीक है, x इक्वल टू जी कॉस स्क्वायर बीटा, एलसीएम आ जाएगा कॉस बीटा का मल्टीप्लाई इनमें हो जाएगा, इस पद में हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ इस पद में और इस पद में दोनों में साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तो x इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा, ये कॉमन आ गया, ये बचेगा, साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, स्क्वायर का पद है ये, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो रेंज जो आई आर इंक्लाइंड प्लेन के लिए वो निकल के आया, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, तो ये निकल के आया 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। रेंज इंक्लाइंड प्लेन पर r इक्वल टू u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये रेंज निकल कर आई है। इसके बाद ये इंक्लाइंड प्लेन पर ये जो मोशन हो रही है अपवर्ड हो रही है, यदि इंक्लाइंड प्लेन पर इसे डाउनवर्ड मोशन हो तब ये फॉर्मूले क्या होंगे, डेरिवेशन से भी आप निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी हम इनका इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए आप फिर किसी वीडियो में ड्राइव कर देंगे, इसमें जो होगा मैक्सिमम हाइट और उड्डयन काल फ्लाइट टाइम टी वही रहता है
जो इंक्लाइंड प्लेन पर अपवर्ड थ्रो करने पर होता है या इंक्लाइंड प्लेन से डाउनवर्ड थ्रो करें तो ये मैक्सिमम हाइट और जो फ्लैट ऑफ टाइम है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जो मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट और फ्लैट ऑफ टाइम आया था, चलिए लिख देंगे, अभी मिटा देते हैं इसको। इस तरह के जो डेरिवेशन हम आपको बता रहे हैं, यदि कोई भी कैसी भी कहीं कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर से एक वीडियो आपको समझाते हुए सही ढंग से अपलोड कर दिया जाएगा। ट्रेजेक्टरी मोशन के इक्वेशन, इनके जो डिफरेंट टाइप के सवाल हैं अलग वीडियो में करेंगे, तो इसमें कोशिश कर रहे हैं इस तरह की जो डेरिवेशंस हैं उनको शामिल किया जा सके। हालांकि एक वीडियो और बनाना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें काफ़ी अभी इस तरह के डेरिवेशन रह जाएंगे जो डिफरेंट टाइप की जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके लिए। और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे डिफरेंट टाइप के जो सवाल हैं, वो चाहे आपके इंटरमीडिएट लेवल के हों या IIT और नीट में आने वाले सवाल हों, वो सारे जो नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उनमें शामिल किए जाएंगे। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला आया था, जब इंक्लाइंड प्लेन पर अपवर्ड इसको थ्रो किया जाता है तो था H इक्वल टू था U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन G कॉस बीटा। B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2G कॉस बीटा, ये था। और फ्लैट टाइम के लिए था कैपिटल T बराबर V इक्वल टू U माइनस टी, U साइन अल्फा अपॉन G कॉस बीटा, 2U साइन अल्फा अपॉन G कॉस बीटा, 2U साइन अल्फा अपॉन G कॉस बीटा, और U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G कॉस बीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन पर जब डाउनवर्ड यहां से अब अल्फा कोण बनाते हुए जब इसको थ्रो किया जाएगा, तो भी मैक्सिमम हाइट और जो फ्लैट ऑफ टाइम है उनके इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ये जो रेंज है इसको देखते हैं, यहां जो देखिए ये कोण अल्फा है इंक्लाइंड प्लेन से है, ये कोण अल्फा है इंक्लाइंड प्लेन से है, सही है। ये तो ये जो कोण है अल्फा प्लस बीटा, इसकी यदि हम बात करें तो यहां ये अल्फा प्लस बीटा ये कोण हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, ये कोण है। ये कोण कहां से आया है? हॉरिजॉन्टल से आया है। तो इसका जो इसे थ्रो किया गया है इसका कोण कहां से लेंगे हम? हॉरिजॉन्टल से लेंगे। यहां से ये हॉरिजॉन्टल के समांतर एक रेखा खींच देते हैं हम। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक इंक्लाइंड लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये कोण बीटा है तो यह कोण भी बीटा हो जाएगा। और इससे हॉरिजॉन्टल से किस कोण पर इसको प्रक्षेपित किया गया, इस पूरे अल्फा में से इस बीटा को निकाल के ये कोण हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। यानी यहां यदि अल्फा प्लस बीटा आ रहा है और इसे जब वर्टिकली डाउनवर्ड जो थ्रो करेंगे तब रेंज के लिए जो आएगा R इज इक्वल टू 2U स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये जो कोण है कॉस के साथ आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से होगा। जब हॉरिजॉन्टल से, ये अल्फा कोण है, ये इंक्लाइंड प्लेन से है, हॉरिजॉन्टल से निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन खींचकर इस कोण को निकाला जाएगा। ये टोटल अल्फा है और इसका ये एकांतर कोण बीटा बन जाएगा। इस कोण को निकालने के लिए इस टोटल अल्फा में से इस बीटा को घटा के निकाल लिया गया। अल्फा माइनस बीटा बटे ये क्या है? जी कॉस बीटा, यानी जी कॉस बीटा ये वर्टिकली ये जो एक्सीलरेशन है वो है जी कॉस स्क्वायर बीटा, बाकी ये सेम रहेगा। तो इंक्लाइंड प्लेन पर जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस होंगे वह इस तरह से होंगे। अब इसमें मैक्सिमम रेंज के लिए हम निकालते हैं कि मैक्सिमम रेंज जैसे हमने उसमें निकाली थी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी, उसमें आर मैक्सिमम इज इक्वल टू आया था, पहले रेंज का फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
और आर मैक्सिमम आया था उसमें यू स्क्वायर 2 थीटा को हमने ले लिया था 90, क्योंकि साइन का मैक्सिमम मान 90 पर होता है और वो 1 होता है, और थीटा आ गया था 45 डिग्री। तो हमने कहा था 45 डिग्री पर जो है रेंज मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम रेंज क्या होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी होगी। तो अब हमें मैक्सिमम रेंज यदि हमें निकालनी है इसमें इंक्लाइंड प्लेन पर ट्रेजेक्टरी जो मोशन होगी उसमें मैक्सिमम रेंज क्या होगी, वह निकालने के लिए चलिए क्या करते हैं देखते हैं इस वीडियो में। चलिए इसी वीडियो में डाल देते हैं, इसे मिटाते हैं अभी। आर कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। यह जो हमने निकाला है आर इज इक्वल टू रेंज इंक्लाइन प्लेन के लिए अपवर्ड के लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं अभी, इसे बाद में निकाल लेंगे। आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसका हमें जो कोण निकालना है मैक्सिमम रेंज के लिए कोण कौन सा होगा, तो कौन सा कोण निकालना है हमको, अल्फा कोण निकालना है। इंक्लाइंड प्लेन से किस कोण पर उसको प्रक्षेपित किया जाए, तो आपको क्या निकालना है, अल्फा एंगल फॉर आर मैक्सिमम। तो जब भी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसका अल्फा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो डी आर अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0। तो डी अपॉन डी अल्फा 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। जी कॉस स्क्वायर बीटा का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्योंकि अल्फा के सापेक्ष होना है, तो कॉस बीटा का होगा नहीं, बीटा एंगल बीटा है यहाँ पे। जी कॉस स्क्वायर बीटा को हमने बाहर ले लिया। अब डिफरेंशिएशन होगा 2u स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं हम, 2u स्क्वायर बटे जी कॉस स्क्वायर बीटा। डिफरेंशिएशन जो होगा ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। साइन अल्फा को इसी तरह से रहने दिया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के कॉस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद प्लस, अब साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस अल्फा, और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा उधर ले जाएंगे, 0 में भाग लग जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इधर बचा कॉस, इस पद को हम पहले लिख लें, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। और कॉस में जो 0 मान होता है यह कॉस 90 यानी π/2 अंश पे होता है, π/2 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से कॉस खत्म हो गए, ये बचा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू π/2 माइनस बीटा, तो जो अल्फा कोण आया π/4 माइनस बीटा/2, यानी इस एंगल पर अल्फा इज इक्वल टू π/4 माइनस बीटा/2 एंगल पर इंक्लाइंड अपवर्ड हमें मैक्सिमम रेंज प्राप्त होगी। वो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, अल्फा का मान π/4 माइनस बीटा/2 इसमें रखकर हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए रख देते हैं, आर मैक्सिमम 2u स्क्वायर साइन, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, π/4 माइनस बीटा/2
इंटू कॉस अल्फा की जगह पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो आर मैक्सिमम जो आ जाएगी, देखिए पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 है ये, और इसको हम पाई बाई 4 को यानी 45 डिग्री को 90 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो इसे हमने लिख दिया 2u स्क्वायर साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। अब पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 घटाएंगे तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया तो पाई बाई 4 बचेगा, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा बाई 2। यानी ये यही है, कोई भी चेंज हमने इसमें नहीं किया है। और ये आएगा कॉस पाई बाई 4, बीटा में से बीटा बाई 2 घटाएंगे तो प्लस बीटा बाई 2, नीचे जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इसको यहां से शुरू कर देते हैं। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 कॉस अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसे देखिए 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी जो फॉर्मूला बनता है, ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़कर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो आर मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा, यू स्क्वायर को हमने यहाँ ले लिया, बाहर निकाल लिया, 2 कॉस ए कॉस बी आ रहा है तो एक कॉस ए प्लस बी पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 ए हो गया, प्लस बी पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए भी वही है और बी भी वही है। तो क्या करेंगे, कॉस क्या आ जाएगा, इसी में से ये घटेगा तो कॉस 0, यू स्क्वायर क्या है इसके बाहर है, अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये पाई बाई 4 और पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 2, 90 और बीटा बाई 2 हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस बीटा यू स्क्वायर, और कॉस 90 प्लस बीटा हो जाएगा माइनस के साइन बीटा। कॉस सेकंड चतुर्थांश में पहुंचेगा तो माइनस का होता है, माइनस के साइन बीटा, और कॉस 0 का मान हो जाएगा प्लस 1, और जी कॉस स्क्वायर बीटा को आप लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो उसका हो जाएगा 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा, और 1 माइनस साइन बीटा से 1 माइनस साइन बीटा कट जाएगा और मैक्सिमम रेंज आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। ये इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड जब थ्रो किया जाता है तो मैक्सिमम रेंज के लिए पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 का कोण होना चाहिए, और उस समय मैक्सिमम रेंज जो निकल कर आएगी वह यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा, यह रेंज निकल के आती है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। इसी तरह से हम इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस कोण पर मैक्सिमम रेंज होगी और मैक्सिमम रेंज क्या होगी उसको भी आप निकाल सकते हो। तो किस कोण पर मैक्सिमम रेंज होगी, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन अल्फा के सापेक्ष 0 कर देना, तो यहां अल्फा का मान आ जाएगा, वो आपको स्वयं करना है, प्रयास करेंगे। देखिए बता रहे हैं आपको, यहां अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड के लिए, क्या आएगा, रेंज का फॉर्मूला 2 स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे जी कॉस स्क्वायर बीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अल्फा के सापेक्ष बराबर 0 कर देंगे, तो ये पद 2 स्क्वायर बटे जी कॉस स्क्वायर बीटा 0 हो जाएगा, और आप डिफरेंशिएशन करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो मैक्सिमम रेंज इंक्लाइन प्लेन पर क्या होगी, इस इक्वेशन में 2 स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे जी कॉस स्क्वायर बीटा में अल्फा की यह वैल्यू निकाल के जो भी आएगी वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और मैक्सिमम रेंज को निकाल देंगे, तो उसमें आएगा यू स्क्वायर बटे जी 1 माइनस साइन बीटा,
और यहाँ अल्फा का जो मान आएगा वो अल्फा इज इक्वल टू आएगा π/4 माइनस β/2 प्लस β/2, सॉरी, ये लिख दे रहे हैं हम, आपको स्वयं करने हैं, ये प्रयास करके देखना, नहीं होते कमेंट कर देना, फिर उसका वीडियो बना के डाल देंगे। अल्फा इज इक्वल टू आएगा π/4 प्लस β/2। डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन पर मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा इज इक्वल टू π/4 प्लस β/2 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन अल्फा माइनस बीटा कर लेना, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन अल्फा के सापेक्ष करने पर, और मैक्सिमम जो रेंज आएगी वो आएगी u² बटे g 1 माइनस साइन बीटा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, स्वयं आपको ये करना है, और कोई दिक्कत है तो फिर इसका एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और यह आपको जो है अभी इस अगले जो वीडियो है प्रोजेक्टाइल मोशन के ही डालेंगे हम 2-3 वीडियो, जिससे कि प्रोजेक्टाइल मोशन को सही तरह से आपके लिए कवर किया जा सके, चाहे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए हो या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए हो, तो वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो आपको जो दिया है हमने इंक्लाइन प्लेन वर्टिकली डाउनवर्ड, इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड में मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होगी और क्या होगी मैक्सिमम रेंज, वो आपको स्वयं करना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक्स।